Hello students, in this video we will discuss practical problem 1 as per your textbook of Advanced Financial Accounting. We are discussing the insurance claim chapter. So in this practical problem, GP rate is not given on cost. So let's discuss the question. A fire occurred on 15th September 2022 in the godown of Messrs A and B from the following figure ascertain the claim. तो हमें यहाँ पे कुछ अमाउंट दे रखी है. ओपनिंग स्टॉक दैट इज ऑन 1st April, purchases from 1st April up to the date of fire, sales from 1st April up to the date of fire, direct expenses, goods used by partner themselves at cost, rate of GP 30% on cost and stock salvages 36,000. सो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सिंपल जीपी का रेट जब गिवन है तो आपको सिंपल मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है. सो सबसे पहले हम यहाँ पे मैसर्स ए एंड बी जो फर्म का नाम है वो लिखना है. अकाउंट जो बना रहे हैं दैट इज फ्रॉम 1st April टू डेट ऑफ फायर दैट इज 15 सितंबर. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑन 15 सितंबर. तो यहाँ तक हम क्या करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. सो सबसे पहले देखिए जो फिगर्स आपको दे रखी हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, ड्राइंग्स दे रखी हैं. यहाँ पे दिया हुआ है दैट गुड्स यूज्ड बाय पार्टनर फॉर देमसेल्व्स, तो इसको बोलते हैं ड्राइंग. सो ओपनिंग स्टॉक दिया था आपको, परचेजेस कितनी दी है उसमें से ड्राइंग्स को माइनस किया जाता है, तो यहाँ पे नेट परचेजेस आ गया. उसके बाद डेबिट में हम खर्चे लिखते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हमें यहाँ पे दे रखी हैं 2,60,000. उसके बाद सेल्स दे रखी हैं, ये हमने लिखा. और जीपी जो है यहाँ पे देखिए परसेंटेज दिया है 30%. ठीक है, रेट ऑफ जीपी 30% ऑन कॉस्ट. अब ये कॉस्ट पे दिया है. जब भी जीपी परसेंटेज हमें कॉस्ट पे दिया है और हम किस पे निकाल रहे हैं, सेल्स पे निकाल रहे हैं, तो सेल्स है 6,76,000. तो यहाँ पे फार्मूला हो जाता है परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज. तो यहाँ पे सेल्स को लिखेंगे इंटू 30% हमें दिया है ऑन कॉस्ट अपॉन 130 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास जीपी. हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे सबसे पहले, और क्रेडिट में सिर्फ सेल है, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 1,85,200 जो है वो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक निकल के आएगा. सो ये आ गया हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक. कब, ऑन 15th सितंबर, जिस दिन फायर अकर हुआ था. अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में पूछा है असर्टन द क्लेम. ठीक है, क्लेम टू बी लॉज, हमें क्लेम की वैल्यू निकालनी है. तो क्लेम टू बी लॉज के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे, लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ क्लेम. तो इसके लिए देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 1,85,200 माइनस सैलवेज वैल्यू 36,000. तो ये जो अमाउंट आता है 1,49,200, दिस इज द क्लेम. ठीक है, इसको हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम. सो यहाँ पे क्वेश्चन ये ख़त्म होता है. आई होप आपको ये समझ आया होगा. डू कमेंट इन द वीडियो, कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल. सो इस तरीके के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे. सो स्टे ट्यून फॉर कमिंग अपडेट्स.